नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिले ब्यूरो चीफ शंकर सोरानी के साथ। आज हम बात करते हैं 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जहां पर हमारे जो पर्यटक सैलानी थे वहां पर 26 की आतंकियों ने 26 की जो जानलेवा हमला किया और 26 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस घटना के बारे में हमारे बालोद जिले के जो युवा हैं उनका क्या कहना है, किस प्रकार से हमारे बालोद जिले के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में पूरे भारत देश के जितने भी हमारे देशवासी हैं वो पूरे इस घटना से आक्रोशित होते दिख रहे हैं। यहाँ पर बालोद जिले के युवाओं से हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से लगातार हमारे भारत देश पर पाकिस्तान के जो लश्कर हैं, आतंकी संगठन है, वो उन्होंने लगातार भारत देश पर आतंकी हमला किए हुए हैं। और इस बार 2025 22 अप्रैल को भी पर्यटकों पर 26 लोगों की जाने गई है और उनके बारे में आइए क्या कहना है हम जानते हैं। सर नमस्कार, पब्लिक लाइन में। जी नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आतंकी हमले हमारे कश्मीर के पहलगाम में जो पर्यटक स्थल हमारे 26 जो पर्यटक दर्शनी है उनको मारे गए हैं आतंकी हमलों द्वारा? बहुत ही कैरनापूर्ण का हरकत है। हमारे कश्मीर के पहलगाम में जो 26 पर्यटकों की मौत हुई है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी शामिल हैं, जिस परिवार में अभी बहुत शोक का माहौल छाया हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ में शोक का माहौल छाया हुआ है। इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हम मोदी से चाहेंगे कि इसके घर में घुस के मारना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जितने भी आतंकवादी इस हमले जो किए हैं हमारे पर्यटकों पे, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों पे, तो उसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे नापाक पर जो जाति पूछ के, जो धर्म पूछ के जो मारे जाते हैं, ये बहुत कायराना पूर्वक है। हम लोग हमेशा से ही भाईचारा बोल के रहते हैं, लेकिन हमारे पास भाई नहीं है, सिर्फ चारा बचा है और हम लोग चारा के उसमें यूज हो रहे हैं। हम इन लोगों को, विशेष समाज के लोगों को सिर्फ हम लोग मानते हैं कि हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके, लेकिन ये हमारे हिंदुओं को कपड़ा उतार के गैर मुस्लिम है कि नहीं मेडिकल देख के, चड्डी उतार के देख के मार रहे हैं कि लोग मुसलमान हैं कि नहीं है, ऐसा करके। तो ये बहुत दुखद वाली चीज है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम मोदी जी से चाहेंगे कि इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और इनको बीच चौराहे पे खड़ी होकर गोली मारना चाहिए। जिन परिवार में जो पीड़ित परिवार है उनको बुला के इनको गोली मारना चाहिए। यह बहुत ही दुखद और कायरानापूर्ण हरकत है और पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि पर्यटकों पे ऐसा कायरानापूर्ण हरकत करते हैं। इसके लिए हम पूरे देशवासी कड़ी निंदा करते हैं। जिस प्रकार से ऐसी घटना, जब आतंकी घटना होता है तो राजनीति के दलों का बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पर सिर्फ राजनीति का पहलबाजी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक एक्शन लेना चाहिए? और जिस प्रकार से पाकिस्तान हमेशा आतंकी हमला भारत पर करते आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि इस पर सिर्फ राजनीतिक बातें ना होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक पिछले समय में देखा गया? तो इस बार भी क्या भारतीय सेना पाकिस्तान पर घुसकर हमला करना चाहिए? इस बार तो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोचना ही चाहिए, पूरा कर ही देना चाहिए। और मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे विपक्ष के जो लोग हैं, जो है अभी न्यूज में जो चल रहा है, रॉबर्ट वाड्रा, उनका देखिए वो कैसे ऐसा बयान देते हैं, ऐसे मतलब पाकिस्तान से सपोर्टेड ऐसा बयान देते हैं, आतंकवादियों से सपोर्टेड ऐसा बयान देते हैं। हमारे देश के जो वरिष्ठ वकील है वो आतंकियों के लिए 2 बजे रात को कोर्ट का दरवाजा खोल देते हैं और यहाँ कई केसेस लंबित है जिनका कार्रवाई नहीं हो पाता। और आतंकवादियों जैसे लोगों के लिए रात के 2 बजे तक का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दिया जाता है। तो ऐसे मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में दुश्मन बाहर में नहीं, हमारे देश के अंदर जो गद्दार है उनको पहले सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, उसके बाद बाहर के लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए। हमारे देश में ही इतने गद्दार पड़े हैं जो उनको पनाह देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा उसा सब देते हैं, हथियार सब देते हैं और उनके द्वारा ही हमारे देश पे ऐसा पहली बार ऐसा देखा गया है कि हमारे जो सैलानी थे, जो आस्था का केंद्र माना जाता है पर्यटक स्थल, और हमारे भारत देश के आत्मा को ठेस पहुंचाया है। पहले ऐसा नहीं होता था कि पर्यटक स्थल पर आतंकी हमला करते थे, लेकिन इस बार जो हमारे सैलानी है, पर्यटक स्थल है, जो यहाँ पर हमारे भारत की आत्मा को ठेस पहुंचा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से एक सेना पर जब एलओसी या बॉर्डर पर ही आतंकी हमला हुआ था, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे जो पर्यटक स्थल है
पर्यटकों पर ही आज हमला हुआ है और हमारे 26 पर्यटक जो सैलानी है वो मारे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से? जी, हमारे जो 26 पर्यटक मारे गए हैं, हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे और हम जितने भी 26 जो लोग शहीद हुए हैं उनके शोक में यहाँ पे हमें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था यहाँ पे, जिसमें समस्त ग्रामवासी हमारे यहाँ पे सहयोग किए हैं। और हम चाहेंगे कि आतंकवाद ये इस टाइप की जो हरकत होती है तो एक पर्यटक स्थल है और पर्यटक स्थल में सारे राज्यों के लोग क्या है घूमने जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिसमें जात और धर्म को पूछ के गोली मारी जाए। ये बहुत ही कायराना और बहुत कायरतापूर्ण हरकत है, इसकी हम लोग सब कड़ी निंदा करते हैं। जी धन्यवाद। हमारे बीच और बालोद जिले के युवा मौजूद हैं जो पहलगांव जो कश्मीर के हैं, वहाँ पर 26 हमारे जो सैलानी मारे गए हैं, जो पर्यटक घूमने गए थे अपने परिवारों के साथ, वहाँ पर आतंकी हमले यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आतंकी हमले के बारे में, जो लगातार पाकिस्तान के लश्कर जो आतंकी हमले संगठन से सूत्रों के माने से वहाँ से संबंध है यहाँ पर जुड़े जा रहे हैं? ये पाकिस्तान के नापाक हरकत है, इसमें मोदी सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और ऐसा नहीं हम निंदा करते हैं कि ऐसे सैलानियों को जो आतंकवादियों ने गोली कर पूछ कर इन लोगों को मारा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के नागरिक भी शहीद हुआ है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकी संगठन जो नवाब शरीफ यहाँ पर बयान देते नजर आ रहे हैं कि अगर हमारे जो पाकिस्तानी सेना है, हमारे पाकिस्तान के जितने भी नागरिक को अगर भारतीय ठेस पहुंचाते हैं तो हम इसे कड़ा जवाब देंगे। और जहां तक भारत की जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर सिंधु घाटी मौका मिले, ये भवन साहू समाज के विकास और तरक्की के लिए आवश्यक रही। हर समाज के अपन भवन होते, लेकिन समाज के गरिमा के अनुरूप, समाज के प्रतिष्ठा के अनुरूप भवन के निर्माण हो, होकर आज शुरुआत हो गए है। मैं सोमन लाल साहू जी, किशोरी लाल साहू जी का बहुत बधाई और शुभकामना दे। आदरणीय संदीप साहू जी, चाहल सिंह साहू जी बताइए कैसे ये जमीन उपलब्ध हो, कैसे ये भवन बनी। लेकिन मैं आप सब संगठन प्रणाम करता हूँ कि आप सबके योगदान ये जमीन न खरीदे बर और ये भवन ला बनाए बर हो। जब सरकारी सब्सिडी मुफ्त में मिलते तो गर्भवती प्रेम भाव उसका नहीं हो, लेकिन आपके पैसा लगे, आपके मेहनत के लगाए कमाए हुए पैसा लगे हैं और यही पाए के यही वो वजह है कि अत्येक विलम्ब होने के बाद भी अत्येक बड़े संख्या में समाज यहाँ पर बैठे। मैं बालोद के समाज में प्रणाम करता हूँ, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साहू समाज के इतिहास अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहे। ये समाज के बड़े बड़े तपस्वी, त्यागी, मार्गदर्शक पैदा हुए। भक्त माता कर्मा कैसे सब समाज के लिए प्रेरणा बनी। अपन तपस्या के बल पर, अपन त्याग के बल पर भगवान ने बात के करीब कि भगवान आके ऊपर खिचड़ी खाए। और आज भी पूरी में जगन्नाथ मंदिर में जो पहला प्रसाद लगते वो खिचड़ी के प्रसाद लगते। और यही पाएंगे कैसे कि जगन्नाथ के बाद जगत पसारे हाथ। अभी 29 अप्रैल को दानवीर भामा शाह की जयंती है। 29 अप्रैल 4 दिन बाद दानवीर भामा शाह जी की जयंती है। ये दानवीर भामा शाह के हमन वंशज है। दानवीर भामा शाह केवल दानी नहीं रही थे, दानवीर भामा शाह एक प्रखर ओजस्वी तेजस्वी योद्धा भी रही थी। अकबर के शाही सेना से अनेक बार मुकाबला करके परास्त करने वाला दानवीर यही साहू कुल में पैदा हो रही थे, जेकर नाम है दानवीर भामा शाह। हम दानवीर के नाम नहीं जानते, लेकिन महाराणा प्रताप के एक सेना के सेनापति रहे। मुगल सेना के खिलाफ लगातार लड़ाई में महाराणा प्रताप की मेवाड़ की सेना के नेतृत्व भी
दानवीर भामा साथ रहते और न केवल दानवीर भामा। सुमन साहू जी से आग्रह करता हूँ अपन भवन के अपन नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोनवानी के साथ जिला मुख्यालय बालोद के जुर्री पारा में जिला साहू संघ द्वारा जिला साहू सदन कार्यालय एवं साहू सदन भवन का लोकार्पण एवं कर्मा महोत्सव का आयोजन रखा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साय एवं कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने साहू सदन का लोकार्पण किया एवं इस कार्यक्रम में जिला साहू संघ के जितने भी पदाधिकारी थे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही साथ बालोद के जितने भी जनप्रतिनिधि भी इस कर्मा महोत्सव में शामिल हुए। सांसद कांकेर लोकसभा भोजराज नाग ने अपने भाषण में कहा है कि मैं दुनिया का इकलौता ऐसा सांसद हूं जो देश झुकने वाला बैगा हूं और मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद बनाया, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ साहू समाज का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि आज कर्मा महोत्सव में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए मैं जो छात्रावास बनाना है साहू समाज द्वारा, उनके लिए मैं 10 लाख रुपए राशि देने की घोषणा और माननीय सांसद महोदय भोजराज नाग ने की। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने भी छात्रावास के लिए 15 लाख देने की घोषणा की। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, साहू समाज के बारे में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद।